बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये जो मंच सजा हुआ है नायब सिंह सैनी जहां राजभवन में शपथ लेंगे, वहां पर पहले 3 कुर्सियां लगी थी और अब 1 कुर्सी, माफ कीजिएगा, पहले 4 कुर्सियां लगी थी और अब 1 कुर्सी कम कर दी गई है। अब वहां पर सिर्फ 3 कुर्सियां रह गई हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, ये 4 से 3 कुर्सी होने के पीछे की वजह, सुगबुगाहट क्या है, क्यों ऐसा किया गया? देखिए, फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी तो नहीं आ रही है, लेकिन जिस बात की एक चर्चा चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, तो उन सारी जो है अटकलों को पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि 1 कुर्सी तो जो महामहिम राज्यपाल होते हैं उनकी होती है, उसके साथ ही में जो उसके अलावा जो है जो शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी, 1 उनकी कुर्सी होगी। तो फिलहाल जो है वही जो है नजर आ रहा है, लेकिन तीसरी कुर्सी क्या एक कोई उप मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उस चीज को लेकर के एक अटकलों का बाजार जरूर गर्म होता नजर आ रहा है कि 2 नहीं तो क्या 1 लेगा। तो ये अटकलें हैं, अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मैं पिछला जो आपकी चर्चा चल रही थी उसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जो सूत्रों से जानकारी मुझे मिल रही है कि नई कैबिनेट भी होगी, यानी कि जो मनोहर लाल खट्टर के साथ में तमाम मंत्री थे, जिसमें अनिल विज भी शामिल थे, अब जैसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है काफी हद तक मुमकिन है कि उस मंत्रिमंडल को भी पूरी तरह से बदल दिया जाए या उसमें से 1-2 मंत्रियों को छोड़ करके बाकी तमाम मंत्रियों को बदल दिया जाए। और यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है अनिल विज की नाराजगी की, क्योंकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से जो है जनता के बीच में मैसेज ये दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं अंकित गुप्ता। देखिए, आज दिन में भी हम इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री तो बदल दिया, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ यहां पूरा का पूरा वो गुजरात वाला फॉर्मूला हरियाणा में भी जो बीजेपी अप्लाई करने जा रही है और एंटी इनकम्बेंसी वो फैक्टर है क्या, जिसकी काट के लिए यहां सिर्फ सीएम नहीं बल्कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बदला जा रहा है? ये बड़ा सवाल पूछा जाएगा एन चुनाव से पहले इस बड़े फेरबदल को लेकर। नीरज पांडे, एंटी इनकम्बेंसी की काट के तौर पर देखा जाए बीजेपी के इस कदम को, न सिर्फ सीएम, पूरा मंत्रिमंडल बदल जाएगा। रुमाना, पहले भी 2 जगह भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयोग कर चुकी है। एक पहला प्रयोग उन्होंने किया था एमसीडी चुनाव से पहले, यानी इस एमसीडी से पहले जो एमसीडी चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रयोग किया था और सभी पार्षदों के टिकट काट दिए थे और सभी पार्षदों के परिवार वालों को भी टिकट नहीं दिया था। उसका नतीजा ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में अपनी वापसी कर ली थी। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया गुजरात में। गुजरात में जब उन्होंने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री हटाया, तो जब मुख्यमंत्री हटाया तो नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को मौका दिया और उस समय पूरी कैबिनेट, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, नितिन पटेल से लेकर सभी बड़े नेता थे, उन सबको पार्टी ने हटा दिया और बिल्कुल नई फ्रेश कैबिनेट सामने दी। तो मुख्यमंत्री नया, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद नई कैबिनेट पूरी बना दी और उसका नतीजा ये हुआ कि ऐतिहासिक जीत दर्ज की गुजरात में। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप क्योंकि गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, आपने अभी विजय रूपाणी से लेकर नितिन पटेल तक का जिक्र किया, ये गुजरात नहीं, ये हरियाणा है और अंकित गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अंकित से जरा ये समझते हैं कि गुजरात में तो नितिन पटेल से लेकर विजय रूपाणी तक किसी ने नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन ये हरियाणा और यहाँ पर अनिल विज, और नाराजगी भी सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हैं अनिल विज, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा रहे हैं अनिल विज। अंकित, देखिए, अनिल विज ने नाराजगी जरूर दिखाई है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के सूत्रों का यह कहना है कि वो नाराज नहीं है, उनको कुछ काम था और वो जो है वापस आ जाएंगे। तो हालांकि ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उनकी नाराजगी को कमतर करके जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि रोमाना, काफी हद तक मुमकिन है कि पूरी नई कैबिनेट हो और नहीं तो 1-2 लोगों को हो सकता है पुराने लोगों को एडजस्ट किया जाए और बाकी नए चेहरे हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।